नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम कुंजी में। कभी-कभी जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव सबसे छोटी चीजों से शुरू होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें शहर बदलना पड़ेगा, नौकरी बदलनी पड़ेगी या कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि जिंदगी का स्वाद उसके छोटे-छोटे पलों में छुपा होता है। और आज हम एक ऐसे ही छोटे से पल के बारे में बात करेंगे जो शायद आपकी रोजाना की रूटीन का हिस्सा है, लेकिन आज हम उसे एक नए नजरिए से देखेंगे। आज हम बात करेंगे आपकी कॉफी के बारे में। हाँ, बस एक कप कॉफी। आप सोच रहे होंगे कि विजडम कुंजी पर आज हम अचानक कॉफी की रेसिपी क्यों डिस्कस कर रहे हैं। क्या हम फूड ब्लॉगर्स बन गए हैं? नहीं दोस्तों, बात कॉफी की नहीं है, बात है चेंज की, बात है अवेयरनेस की, बात है उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ने की जिसमें हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार देते हैं। हम सुबह उठते हैं, वही पुराने तरीके से ब्रश करते हैं, वही पुराना रास्ता पकड़कर ऑफिस जाते हैं और वही पुरानी कॉफी ऑर्डर करते हैं, कैपुचिनो, लाटे या शौकिया तौर पर अमेरिकानो। हम वो कॉफी पीते नहीं हैं, हम बस उसे निगल लेते हैं ताकि नींद खुले और हम काम पर लग सकें। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करें। एक ऐसा प्रयोग जो आपके स्वाद को ही नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी एक हल्का सा झटका देगा। आज हम बात करेंगे एक खास तरह की कॉफी की, जिसे कहते हैं फ्लैट वाइट। लेकिन इसे हम उस पुराने बोरिंग तरीके से नहीं पिएंगे। इसे हम पिएंगे एक नए अंदाज में, एक नई गहराई के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्लैट वाइट है क्या। कई लोग इसे लाटे समझ लेते हैं, लेकिन ये लाटे नहीं है। लाटे में दूध ज्यादा होता है, कॉफी कम। वो उन लोगों के लिए है जो कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं। लेकिन फ्लैट वाइट उनके लिए है जो जिंदगी में बैलेंस चाहते हैं। इसमें माइक्रोफोम होता है, दूध की एक पतली मुलायम परत जो एस्प्रेसो के साथ इस तरह घुल मिल जाती है जैसे समंदर के किनारे पर रेत और पानी मिलते हैं। ये स्ट्रांग है लेकिन कड़वी नहीं। ये सॉफ्ट है लेकिन कमजोर नहीं। बिल्कुल वैसा जैसा हमें अपनी जिंदगी में होना चाहिए। अब आते हैं हमारे आज के मेन मुद्दे पर। अगर आप स्टारबक्स में हैं या किसी भी अच्छी कॉफी शॉप में हैं, तो आपको वही पुराना दूध नहीं डलवाना है। जिंदगी में हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूध यानी डेयरी मिल्क ही सबसे बेहतर है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बदलाव में कितना सुकून हो सकता है? इस बार जब आप काउंटर पर जाएं, तो कहिए कि मुझे मेरी फ्लैट वाइट ओट मिल्क के साथ चाहिए। क्यों ओट मिल्क? इसके पीछे एक गहरा फिलोसॉफिकल रीजन भी है और एक साइंटिफिक रीजन भी। ओट मिल्क का टेक्सचर क्रीमी होता है, पर वो हैवी नहीं होता। जब हम रेगुलर दूध वाली कॉफ़ी पीते हैं तो कभी-कभी पेट भारी हो जाता है, एक सुस्ती सी छा जाती है। लेकिन ओट मिल्क ये हल्का है। ये आपको बताता है कि चीज़ें स्वादिष्ट हो सकती हैं बिना बोझ बने। जब आप इसे पिएंगे तो आपको महसूस होगा कि इसका अपना एक नटी फ्लेवर है, एक मिट्टी की खुशबू जैसा स्वाद जो कॉफ़ी के साथ लड़ता नहीं है बल्कि उसका हाथ पकड़कर चलता है। ये हमें सिखाता है कि रिश्ते ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को दबाएं नहीं बल्कि एक दूसरे की खूबियों को उभारें। अब अगला स्टेप, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम कॉफ़ी में चीनी, सिरप या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि बिना मिठास के खुशी नहीं मिल सकती। हम जिंदगी में भी यही करते हैं। हम झूठी मिठास, झूठी तारीफ और ऊपरी दिखावे में खुशियां ढूंढते हैं। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज आप बरिस्ता से कहेंगे कि इसमें अनस्वीटेंड वनीला डालें। ध्यान दीजिए, मैंने कहा अनस्वीटेंड, बिना चीनी की वनीला। इसका क्या मतलब है? वनीला की खुशबू, उसका अरोमा अपने आप में इतना अमीर होता है कि उसे चीनी की मोहताजगी नहीं होती। जब आप ये ऑर्डर करेंगे तो आप दरअसल ये कह रहे हैं कि मुझे मिठास का दिखावा नहीं चाहिए, मुझे एसेंस चाहिए। मुझे वो खुशबू चाहिए जो मेरे मन को शांत करे, ना कि वो चीनी जो मेरे शरीर को कुछ देर के लिए एक्साइट करे और फिर गिरा दे। अनस्वीटेंड वनीला आपकी कॉफ़ी में एक जादू की तरह काम करेगी। जब आप कप को अपने होंठों पास लाएंगे तो पहले आपकी नाक उस वनीला को महसूस करेगी। वो खुशबू आपके दिमाग के उन तारों को छेड़ देगी जो यादों और सुकून से जुड़े हैं। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में मज़ा लेने के लिए एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, बस सही चीज़ की सही मात्रा ही काफ़ी है। और अब इस पूरे एक्सपीरियंस का सबसे खास हिस्सा, जब आप स्टारबक्स या किसी प्रीमियम कैफ़े में हों तो वो आपसे पूछेंगे कि रोस्ट कौन सा चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको उनका सिग्नेचर डार्क रोस्ट देते हैं। डार्क रोस्ट इंटेंस होता है, कड़वा होता है और बोल्ड होता है।
हमारे दिमाग में ये बात बैठाई गई है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब कड़वा ही होता है। अगर दवाई कड़वी नहीं तो असर नहीं करेगी, अगर मेहनत में दर्द नहीं तो वो सफलता नहीं देगी। लेकिन ये सोच पुरानी हो चुकी है। आप उनसे कहेंगे, मुझे ब्लॉन्ड रोस्ट चाहिए। ब्लॉन्ड रोस्ट नाम सुनकर लगता है कि ये लाइट होगा, कमजोर होगा, लेकिन यही तो धोखा है। ब्लॉन्ड रोस्ट डार्क रोस्ट के मुकाबले कम भुना हुआ होता है, इसीलिए इसका रंग हल्का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्लॉन्ड रोस्ट में कैफीन की मात्रा डार्क रोस्ट से ज्यादा होती है। ये ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा जगाने वाला है। लेकिन स्वाद में ये स्मूथ है। इसमें जले हुए बीन्स की कड़वाहट नहीं है, बल्कि एक हल्की सी सिट्रस जैसी ताजगी है। ये ब्लॉन्ड रोस्ट हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देता है। जरूरी नहीं कि ताकत दिखाने के लिए आपको कठोर होना पड़े। आप नर्म रहकर भी, शांत रहकर भी सबसे ज्यादा असरदार हो सकते हैं। एक शांत दिमाग एक गुस्से वाले दिमाग से ज्यादा पावरफुल होता है। ब्लॉन्ड रोस्ट वही शांत ताकत है। जब आप इसे ओट मिल्क और अनस्वीटेंड वनीला के साथ मिलाएंगे तो जो स्वाद बनेगा वो किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। तो अब आपका ऑर्डर तैयार है। कल सुबह या आज शाम जब भी आप जाएं तो आंखों में एक चमक और आवाज में एक ठहराव लेकर ऑर्डर करें। एक फ्लैट वाइट ओट मिल्क के साथ ब्लॉन्ड रोस्ट बीन्स यूज करें और उसमें हल्का सा अनस्वीटेंड वनीला ऐड करें। बरीस्ता शायद आपको एक पल के लिए देखेगा, क्योंकि ये ऑर्डर एक आम आदमी का नहीं, एक कॉनोस्योर का है, एक ऐसे इंसान का जो जानता है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। ऑर्डर देने के बाद अपना फोन मत निकालिए, ईमेल्स चेक मत कीजिए, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल मत कीजिए। खड़े रहिए वहां और उस प्रोसेस को देखिए कैसे वो बरीस्ता बीन्स को ग्राइंड करता है। उस आवाज को सुनिए, महसूस कीजिए उस खुशबू को जो हवा में घुल रही है। जब वो दूध को स्टीम करे तो उस भाप की आवाज को ध्यान से सुनिए। ये माइंडफुलनेस है, ये ध्यान है। आप वर्तमान में हैं। जब वो कप आपके हाथ में आए तो तुरंत पहला घूंट मत लीजिए, रुकिए। उसे अपने दोनों हाथों से पकड़िए। गर्माहट को अपनी हथेलियों में महसूस कीजिए। ये गर्माहट सिर्फ कप की नहीं है, ये उस मेहनत की है जो किसान से लेकर उस बरिस्ता तक सबने की है, ताकि आप ये पल जी सकें। अब कप को अपने नाक के पास लाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। क्या आपको वनीला की वो हल्की सी खुशबू आ रही है? क्या आप ब्लॉन्ड रोस्ट की वो नटी अरोमा को ओट मिल्क की स्वीटनेस के साथ महसूस कर पा रहे हैं? इस एक पल में दुनिया की सारी चिंताओं को भूल जाइए। ना कोई डेडलाइन, ना कोई ईएमआई, ना कोई रिश्तों की उलझन, बस आप और ये खुशबू। अब पहला घूंट लीजिए, छोटा सा घूंट। उसे निगलिए मत, उसे अपनी जीभ पर रहने दीजिए। स्वाद को घुमाइए। नोट कीजिए कैसे ओट मिल्क ने कॉफी की कड़वाहट को काट दिया है, लेकिन कॉफी के कैरेक्टर को नहीं मारा। कैसे वनीला ने एक मिठास का एहसास दिलाया बिना चीनी के। कैसे ब्लॉन्ड रोस्ट ने आपको जगाया बिना झटका दिए। ये एक्सपीरियंस है, ये है जिंदगी जीने का नया अंदाज। आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ एक कॉफी के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। जिस तरह से आप एक कप कॉफी पीते हैं वही दर्शाता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। अगर आप कॉफी को बिना सोचे समझे जल्दी में बस कैफीन के लिए पीते हैं तो शायद आप जिंदगी भी बिना सोचे समझे बस दिन काटने के लिए जी रहे हैं। लेकिन अगर आप रुककर, समझकर, अपनी पसंद को चुनकर और हर घूंट का मजा लेकर कॉफी पीते हैं तो यकीन मानिए आप जिंदगी के हर पल का मजा लेना सीख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन ओट मिल्क, ब्लॉन्ड रोस्ट, अनस्वीटेंड वनीला, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक रिबेलियन है। ये एक विद्रोह है उस बोरिंग रूटीन के खिलाफ जो हमें ज़ॉम्बी बना देता है। ये सबूत है कि अगर हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाएं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, तो वही पुरानी चीजें हमें नया मजा दे सकती हैं। हो सकता है पहली बार में आपको ये स्वाद अलग लगे। हो सकता है आपको लगे कि दूध वाली, चीनी वाली कॉफ़ी ही अच्छी थी। लेकिन इसे एक मौका दीजिए। जैसे हम जिंदगी में नए लोगों को, नए मौक़ों को चांस देते हैं, धीरे धीरे आपको इस सटल, नज़ीक और गहरे स्वाद की आदत हो जाएगी और फिर आपको वो पुरानी, कड़वी, हैवी कॉफ़ी पसंद नहीं आएगी। आपको हल्कापन पसंद आने लगेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कैफे में कदम रखें तो डर को बाहर छोड़िए,
और इस नए अंदाज को अपनाइए। सिर्फ ऑर्डर मत कीजिए, क्रिएट कीजिए अपनी ड्रिंक को और अपनी खुशी को। और जब आप ये ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या आपने वो हल्कापन महसूस किया? क्या ब्लॉन्ड रोस्ट ने आपको वो स्मूथ एनर्जी दी जिसके बारे में मैंने बात की? जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, वही पुरानी कॉफ़ी पीने के लिए और वही पुरानी बोरिंग जिंदगी जीने के लिए। कुछ नया ट्राई कीजिए, कुछ बेहतर ट्राई कीजिए, क्योंकि आप, हम और ये जिंदगी, हम सब बेहतर के हकदार हैं। याद रखिए, विजडम कुंजी का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि जीने का तरीका सिखाना है। और जीना शुरू होता है एक गहरी सांस और एक शानदार कॉफी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई कुंजी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी कॉफी एंजॉय करते रहिए। नमस्ते।